लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं चुनाव परिणाम के पहले एक तरफ जहां देश की जनता चुनाव के परिणाम को लेकर अलग अलग कयास लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े चैनल चुनावी परिणाम के पूर्व एग्जिट पोल के जरिए दिखा रहे हैं कि देश में किनकी सरकार बनेगी। बता दें कि एक दशक पहले देश की मीडिया सर्वे के बाद ही सही एग्जिट पोल दिखाती थी, लेकिन समय बदला, समय के साथ मीडिया का प्रारूप भी अब बदल गया है। अब बड़े मीडिया हाउस राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा तैयार रिपोर्ट और उसके निर्देश के अनुसार एग्जिट पोल के जरिए दिखाते हैं। मीडिया वालों ने सर्वे कराया। सबसे पहला प्रश्न हमको इस पर है, अगर किसी एजेंसी ने किया है, जैसे चाणक्य ने किया, एबीपी वोटर ने किया, या अन्य जो इस तरह के एजेंसीज हैं जो इस तरह का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो उन आंकड़ों का आधार क्या है? उन आंकड़ों के आधार को जाने बिना पहले से यह अनाउंस करना कि 400 पार जाएंगे, यह मुझे बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक सवाल है मीडिया की भूमिका का, मैं तो यह कहूँगा, पहले के जो पत्रकार थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, और अन्य लोग जो थे, उन पर दबाव भी डाला जाता था तो वे लोग अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। तो अभी जो गोदी मीडिया की चर्चा जोरों पर है, वह बहुत हद तक यह दिखाता है कि मीडिया वाले अपने रास्ते से भटके हैं। अब इस भटकने के पीछे जो भी कारण हो, और भटकाव के चलते देश की जनता जो है, बहुत सारी वस्तु स्थिति जो प्रिवेल करता है उसकी जानकारी नहीं ले पाता है, उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। मीडिया वाले से हमारा आग्रह यही होगा कि आप भड़काऊ और क्या कहते हैं, बिना सिर पैर का न्यूज़ नहीं दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता देश में 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अब चूंकि कुछ बड़ी मीडिया को एक पार्टी के साथ चापलूसी का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए वे तोते की तरह उस पार्टी के रटे रटाए नारे को ही सत्य मानकर एग्जिट पोल में भी 400 पार के परिणाम दिखा रहे हैं। देश के वर्तमान परिदृश्य बता रहे हैं कि इस बार भी निश्चित तौर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए को बमुश्किल 300 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। बहरहाल 4 जून को आने वाले परिणाम से साफ हो जाएगा कि देश की जनता किसे अपना सांसद बनाना चाहती है और किसे देश का प्रधानमंत्री। आप जैसे पत्रकारों का, चैनल का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। आईना इस रूप में दिखा रहे हैं कि आज जो बीजेपी समर्थित गोदी मीडिया जो दिखा रहा है कि जब मोदी जी 400 पार करेंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण बना है इनके 10 साल के शासनकाल में। और हिंदुस्तान की खास कर के जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, अगड़ा, सबको इन्होंने एक ढंग से विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया है। देश को आगे ले जाने और आगे उठाने का काम नहीं किया। झारखंड में भी बता रही है कि एक ही सीट आ रही है। झारखंड में मेरा इस बार है 14 का 14 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, और देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय। देश के बड़ी मीडिया दिखा रहा है कि एनडीए की 400 पार सीट आएगी और केंद्र में सरकार बनेगी, क्या बोलना चाहिए? ये तो 4 तारीख को ही मालूम हो जाएगा केंद्र में किसकी सरकार बन रही है।
और रही बात गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया तो शुरू से ही गोद में बैठे हुए हैं कोई पार्टी विशेष में, और गोदी मीडिया तो अब खोजी पत्रकारिता का काम ही खत्म कर दिए हैं। अब ये लोग पॉजिटिव पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता में 180 में 160वां पोजीशन ले आए भारत को पत्रकारिता में। ये दुर्भाग्य है, ये चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, जिसको हम लोग पत्रकारिता बोलते हैं, ये दुर्भाग्य है। आप लोगों को न्यूट्रल होकर के रिपोर्टिंग करना चाहिए, न्यूट्रल होकर के खबर फैलाना चाहिए, खबर दिखाना चाहिए। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आप लोग खुद बदनाम हुए हैं किसी का गोद में बैठ करके। और 4 तारीख को देख लीजिएगा कौन आ रहा है।